जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेल की अगली टॉपिक जिसका नाम मार्कशीट है। कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट लिस्ट के बारे में और हमने ही बताया कि आप सीट को रीनेम कर सकते हैं। कैसे? जिस सीट को रीनेम करना है उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करके लिख देंगे कि कौन सा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मार्कशीट, ताकि हर सीट पे हम नाम लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम देख सकते हैं। मार्कशीट की स्पेलिंग देख लेंगे। और मैंने ही कहा कि कल हमने हेडिंग कैसे लिया था, नॉर्मल वे में। आज किसकी मदद लिया हमने, वर्ड आर्ट का। किसका? इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी लेना ले लीजिए और लेने के बाद जो भी टाइप करना टाइप करके, और टाइप करने से फायदा क्या है कि आप इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? कर लेंगे ना? ठीक है। अब जैसे मान लो मार्क्स आ भी गया है तो अब इसको बाद में भी कहीं मूव कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी। तो यही रख के मैंने सेव कर दिया, हो गया हमारा। तो सबसे पहले मेन हेडिंग आप लोग भी बना लीजिए कॉपी में, आज का डेट डाल के मार्कशीट। ये मेन आज का टॉपिक है आपका। इसके बाद हेडिंग लिखिएगा आपको। और ये मार्कशीट 2 दिन चलेगा, क्योंकि कल भी अभी मार्कशीट का ही पार्ट चलेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा, बाकी कल। मेन टॉपिक है आज का आपका मार्कशीट। हो गया। और मेन हेडिंग आपकी क्या कह रहेगी, वही नॉर्मल वे में जो रहती है अभी तक। क्या? यसार नंबर, उसके बाद एसटीडी लिख दे, समझ में आ जाएगा ना? स्टूडेंट नेम, उसके बाद सब्जेक्ट के नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। 8 भी डाल लीजिए, या ड्राइंग लिख लीजिए, ड्राइंग। और एक चीज देखिए, चीज और मैं बताना चाहूंगा, सब सामने देखिए। पेन चलाना बंद कर लीजिए, अभी जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट करने के बाद एक साथ हम बोल्ड भी कर लेंगे। सब सिलेक्शन है उनकी, सब एक साथ साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे सब पे एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा, यही ना? लेकिन नहीं, जहां से कहां कहां कॉलम यूज किए हैं बताइए। ए से लेके यस तक के कॉलम में हेडिंग बनाए हैं, तो ए से लेके यस तक के कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और डबल क्लिक कर लीजिए कि सब एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना कि एक ही करके एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं। सारा कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर लिए, एडजस्ट हो जाएगा। फिर से इस मार्कशीट को उठा के थोड़ा इधर कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ये आपकी हेडिंग। उसके बाद हेडिंग क्या बनाना है, टैब दबा के यहाँ बना दिया ओबीटी मार्क। ओबीटी का मतलब क्या होता है, ऑब्टेंड। शॉर्ट फॉर्म में ओबीटी लिखा मैं। ओबीटी का मतलब होता है ऑब्टेंड मार्क। और उसके बाद लिख दिया मैंने टोटल मार्क। इसका भी वही काम, दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक, हो गया। और सबको सिलेक्ट करके क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ आके क्या लगा देंगे, ऑल बॉर्डर। तो चलिए अब हेडिंग नोट कर लीजिए आप लोग भी कॉपी में जल्दी से। हेडिंग लिखने के बाद से बाकी चीज आपको आता ही है। स्टूडेंट ने, मैंने कहा था कि हमेशा मैं यही लेके चलूंगा, तो वहीं से मैं 10 नाम क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। दिख रहा है सबको? और सीरियल नंबर का तरीका आप मुझे जानते ही हैं, 1 2 और ड्रैग कर लेंगे, या 1 प्रेस करके ड्रैग कर लीजिए, जैसा भी हो। कोई दिक्कत? और सबको सिलेक्ट करके क्या कर दिए, बॉर्डर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बॉर्डर लगा देंगे। कोई दिक्कत है? और सेव कर दिया। हेडिंग और भी रहेगी, लेकिन इसी में हमारी हेडिंग और बढ़ेगी इसमें, लेकिन आज नहीं कल बढ़ेगी। 3 ही हेडिंग बढ़ेगी, लेकिन खतरनाक रहेगी। बस इतना ही, और एक और बढ़ लेगा आज, इसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हो गया, सिलेक्ट करके क्या लगा देंगे, बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, बस इतना काम हो गया। ये आपका हेडिंग, आप लोग भी बढ़ा लीजिएगा, परसेंटेज रह गया था। अब आपको क्या करना है,
आप भी जानते हैं टोटल मार्क कितने का होता है, 100 का। एक सब्जेक्ट में क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 5 नंबर अगर है पूर्णांक तो 5 क्या है, 100%। 5 में से 5 पा गए, 100% हो। कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, 100 का पूर्णांक होता है सबका। और टोटल सब्जेक्ट का जोड़ देंगे तो टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम सबको, अजय को, हर्षित को, आयान को, सबको नंबर दे दे, ऐसे हिंदी में 77 78 ऐसे करके सबका। तो आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग, हाथ से सबका नंबर दे दीजिएगा कि क्या क्या नंबर देना है आपको, ठीक है। मैं एक तरीका यूज कर रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि वो तरीका बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, देख लिए, बहुत अच्छी बात है फिर। लेकिन दिक्कत होगी करने में, ये तो फिक्स है, ठीक है। ये नंबर मैंने दे दिया, देखिए तो नंबर हो गया सबका। अब मैंने नंबर नहीं दिया है, इस सिस्टम ने नंबर दिया है, इसलिए मैंने फार्मूला लगा के नंबर लाया ताकि भेदभाव ना हो। तो जैसे मैंने फार्मूला लगाया, ये फार्मूला पे ध्यान नहीं देना, आपको हाथ से हाथ नंबर भरना होगा, समझ रहे हैं। और बच्चे का हाथ से भरना होगा, टाइम देना है। कल ये सिखा दूंगा आपको कैसे मैं विदिन सेकंड में इतना नंबर लेते हैं। ये तरीका मैं सिखाऊंगा, ऐसे नहीं छुपाना है आपको, कुछ भी छुपाना नहीं है, लेकिन आज के लिए छुपाना है। नंबर मैंने सबको दे दिया। अब जैसे 48 है, 58 है, 45 है, 75, 39, जो नंबर दिया है सिस्टम ने दिया, मैंने नहीं दिया। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा कि नहीं होगा। ये तो सब ज्यादा पा गया है यार। तो मैं थोड़ी आप सिस्टम से बात अभी तो तुम्हारे में ठीक ठाक है। क्या नाम है, सिद्धार्थ। सबसे खराब मेरा 42 होता है, ठीक है, ठीक है। इसका देखो देखो कहां सर हिंदी डिवाइड तो नहीं, बाद में ग्रेड सिस्टम आया है। हां, नंबर ग्रेड हो गया, अब ग्रेड हो गया। सीबीएसई बोर्ड में अब ग्रेड, ड्राइंग में ग्रेड ही मिलता है। स्पोर्ट्स हो गया ग्रेड, स्पोर्ट्स में नंबर मिलने लगे हैं 12th में अब। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मतलब आपके हिसाब से अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, सही बात है। आपके हिसाब से अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, अभी तक सब हमने हाथ से लिखा है, सही बात है। अब फार्मूला अब लगाना है हमें, क्या निकालने के लिए, ओबीटी मार्क निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, ऑक्टेट मार्क। और ऑक्टेट मार्क का मतलब होता है प्राप्तांक, यानी कितना पाए हैं। और टोटल का मतलब होता है पूर्णांक, कितने में से पाए हैं। तो पूर्णांक तो सबका बराबर होगा कि अलग अलग होगा, पूर्णांक तो सबका बराबर होगा, लेकिन प्राप्तांक अलग होगा, क्योंकि ऑक्टेट मार्क सेम नहीं हो सकता है। मतलब होगा वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन सबका सेम ही होगा, लेकिन टोटल मार्क्स सबका सेम ही कंफर्म है। और ऑक्टेट मार्क्स सबका सेम नहीं हो सकता, तो होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है, होगा नहीं, समझ रहे ना। तो निकालने का तरीका कैसे है, यहाँ कैसे जोड़ते हैं समझिएगा। 3 तरीका मैं जोड़ने का बताऊंगा, तीनों तरीका समझेंगे। फार्मूला लास्ट में सब लिखवाऊंगा ही, तो पेन नहीं चलाना है आपको, जो कर रहे हैं पेन ना चलाएं, ठीक है। मैं सब लास्ट में लिखवाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है, लास्ट में सब लिखवाऊंगा, मैं ऐसा नहीं टाइम नहीं दूंगा। तो सामने देखिए, क्योंकि कंसंट्रेशन रहेगा बोर्ड पे, आ जाएगा एडवांस सारी चीजें, बहुत मजा आएगी फिर आगे। अब हम जोड़ने का तरीका, सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एट यूजुअल इक्वल टू। अब हमको जोड़ना है तो हिंदी लिखेंगे नहीं, सिलेक्ट करके प्लस, इंग्लिश प्लस, मैथ्स प्लस, साइंस प्लस, एसएसटी प्लस, ड्राइंग, सबको सिलेक्ट कर लिए। क्या अभी प्लस लगाएंगे, नहीं, प्लस तब लगाते जब इसके बाद एक और नंबर होता, और इंटर कर दिया और ड्रैग कर दिया। आयान से पार्टी लीजिए, सबसे ज्यादा उसी का नंबर है। देख लीजिए आप लोग, है नंबर आ गया। पहला तरीका था सिंपल लगा, दूसरा तरीका आसान, इक्वल टू जोड़ने का फार्मूला यहाँ होता है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। हमने लिखा इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्सेल में ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं टैब बटन से भी,
या शिफ्ट के साथ 9 दबा दें, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया जाता है। तो आप टैब दबाएंगे तो जो फार्मूला हाईलाइट रहेगा वही ब्रैकेट ओपन होगा। सोच रहे होंगे कि हम टैब दबाएंगे तो इसका फार्मूला ब्रैकेट ओपन हो जाए, नहीं, आप या तो इसको डाउन एरो सेलेक्ट करके तब टैब दबाइए, या जो फार्मूला लगा रहे हैं जो हाईलाइटेड है उसी पे टैब दबा दीजिए, टैब दबाइए, या शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तभी तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा। तो बस ब्रैकेट ओपन कर लिए। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं फार्मूला में देखा जाता है क्या मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, देखिए पूछ रहा है किसको जोड़ना है, नंबर मांग रहा है, किसको जोड़ना है, हिंदी से लेके ड्राइंग तक। कहां से? एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हमें ज्यादा डाटा सिलेक्ट करना होता है तो जहां से स्टार्ट करते हैं और जहां एंड करते हैं बीच में कॉलम लग जाता है। अब बताइए कहां से कहां डाटा जोड़ना है? C8 से और बीच में लग जाएगा कॉलम, कहां तक? यस 8 तक। समझ में आ रहा है बात ना? जब भी हम एक से ज्यादा डाटा सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे सिलेक्शन होता है, बीच में कॉलम लग जाता है। या तो हाथ से लिख लीजिए या तो सिलेक्ट कर लीजिए। समझ आएगा आप क्या कहना चाहता हूँ? हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जब भी हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं एक सेल का नाम आता है, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे तो जैसे C8 से लेके H8 करना है तो बीच में क्या लग जाएगा? कॉलम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कॉलम लग जाएगा। तो ये चीज आप हाथ से सिलेक्ट लिख सकते हैं या सिलेक्ट करके रहेगा, सिलेक्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। या बहुत कॉन्फिडेंट हो गए एक्सेल आने लगा है तो हाथ से लिखी कोई दिक्कत नहीं, तब गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे ना। चलिए इसको मैंने मिटा दिया और मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया हिंदी से लेके और ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद करके। और देखिए अभी भी उतना ही नंबर आया कि नहीं आया, और ड्रैग कर दिए तो क्या हो जाएगा? आसान है। और लास्ट तरीका जो बताऊंगा वो है शॉर्टकट की। क्या है? इधर वाला जो अल्ट होता है जो लेफ्ट साइड में होता है उस अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करिए और इंटर मार दीजिए। अभी लिखवाऊंगा सब लास्ट। अल्ट के साथ इक्वल टू, इसको बोलते हैं ऑटो सम। क्या बोला जाता है? सब लास्ट में लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस देखते जाइए आप लोग। आ गया टोटल नंबर, जो भी ऑप्टेन नंबर आ गया। अब टोटल मार्क लिख लेते हैं। टोटल मार्क कितने का है, कितने सब्जेक्ट है? यानी 6 × 100 यानी 600। तो 600 सबका होगा ना, तो 600 लिख के ड्रैग कर दिया, सबका होगा ऐसे। अब परसेंटेज निकालना आप सभी जानते हैं, परसेंटेज निकालना सभी जानते हैं ना। बुला दे किसी को बोर्ड पे फिर परसेंट, आइए परसेंटेज निकालिए। नहीं निकाल पाएंगे? परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है कि सबसे पहले किसको लेंगे हम? ऑप्टिमम मार्क्स। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है और डिस्काउंट निकालने के लिए डिवाइड 100 से किया जाता है और अपान होता है टोटल मार्क। 600 नहीं, टोटल मार्क। हर बार टोटल 600 रहेगा। तो क्या है तरीका? ओबीटी मार्क इनटू 100 अपॉन टोटल मार्क, यही इक्वेशन फॉलो करना है। लेकिन हम इसमें कैसे लगाएंगे? लिखेंगे इक्वल टू सेलेक्ट ओबीटी मार्क इनटू क्या 100 और डिवाइड बाय सिलेक्ट टोटल मार्क, यही लिखना है ना। चलिए कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू ओबीटी मार्क इनटू के लिए गुणा का चिन्ह के लिए स्टार 100 भागा कितने मार्क? टोटल मार्क। जो जो चीज दिया होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, जो नहीं दिया होता हाथ लिखते हैं। टोटल मार्क दिया है, क्या करेंगे? अच्छा, सिलेक्शन करने से क्या होता है, बाकी लोग का डाटा तभी आता है और इंटर कर देंगे, परसेंटेज आ गया। अच्छा, डेसिमल प्लेस बहुत ज्यादा आ रहा है तो डेसिमल प्लेस यहाँ से कम कर लेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 प्लेस पे रखिए। अब ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है डेसिमल प्लेस, ये रहा, डेसिमल डिक्रीज कर दिया, 2 प्लेस पे डेसिमल ले लिया और सेव कर दिया और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। 3 तरीका बताऊंगा, क्या परेशान हो गए? हाँ ना, सब चीज का 3 तरीका बताऊंगा, हर बार यही थोड़ी होता है।
हाँ हाँ समझे, वो सही बोला है। हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी 3 तारीख हुई तो मैं 3 तारीख का बिल्कुल को लीजिए कि हर जगह नहीं काम करेगा, देखिए जैसे इन्होंने कहा टोटल मार्केट जब उड़ान का 100 का तभी वो काम करेगा, तो 50 का जब दिखाइएगा 50 का दिखा दीजिए, कोई बोलने दीजिए, मौका दीजिए, सब समझाऊंगा, ठीक है। परसेंटेज निकाल लेंगे ना अब, हाँ तो आसान है। जैसे कि ये पहला तरीका था निकालने का, दूसरा तरीका देखिएगा। एक आसान तरीका है, लेकिन ये चीज तब अप्लाई होता है जब आपके किसी सब्जेक्ट के मार्क पूर्णांक 100 है, उस तरह नहीं 100 है, देखिएगा। तो उसका तरीका क्या है, सीधा सीधा इक्वल टू कितना नंबर और भागा नंबर ऑफ सब्जेक्ट और ड्रैग कर दीजिए। 5 लिख दिए क्या, 6 होगा ना, और ड्रैग करिए कि अभी भी उतना परसेंट आया है। लेकिन एक चीज कब करेंगे, अब मान लीजिए यही चीज थोड़ा सोचिएगा, मान लीजिए आप 50 नंबर का 6 सब्जेक्ट, मान लो 300 पूर्णांक है, 300 में से पाए हैं आप कितना नंबर, मान लो 175 पाए हैं। तो अब कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे भी 6 ही सब्जेक्ट हैं, तो अब थोड़ा दीजिएगा 175 में 6 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जा रहा है, देखिएगा आएगा। समझ रहे हैं ना बात को, जब कोई नंबर पूर्णांक में रहता है ना, तब नंबर आप सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए दोनों बात बताना चाहता था। कोई नंबर अगर पूरा है 100 है, 100 पूर्णांक है उसका एक सब्जेक्ट का, तो नंबर आप सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, आपकी क्लास का मैंने टेस्ट लिया है, अभी को मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया और सबने पता नहीं क्या क्या नंबर पाए, पता नहीं मुझे, मैं किसी को ही नहीं बता रहा हूँ कि इसमें इतना पाया, इतना पाया, लेकिन जब मैंने सबके नंबर को जोड़ा तो मुझे मिला 784। कितना नंबर मिला, 784। मुझे 784 नंबर मिले। तो अगर मैं पूछूं इस क्लास का एवरेज मार्क क्या है, क्या बताइए आप। हाँ बताइए, आप बताइए, बताइए तो। यही कहते हैं कि कभी कभी हर पॉइंट को नोट किया जाता है। मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया, तो आप अपने क्लास के बच्चों को कॉल करिए। गधा है क्या यार, एकदम गधा हो गया है, संगति का असर हो गया है। फिलहाल की बात क्या हो ना, तो नंबर एडमिशन बोलेंगे, जो नहीं आए उनका क्या है, जो आए हैं ना 28 है, और 28 से भाग दे देंगे तो एक बच्चे के हिस्से में 28 आएगा, क्योंकि 28 का स्क्वायर 784 होता है। सीएस हाँ मैं जब चहला तो यही कर रही हूँ, तो याद रखिएगा, ऐसे समझ लीजिए आप मिठाई खाने के शौकीन है, 784 लड्डू है, यह रसगुल्ला है, और सबसे बराबर बराबर बांटना है, तो बराबर बराबर कब बांट पाएंगे, पहले ये कि हम लोग कितना है, ये ना तब तो भाग देंगे। वही बात इसमें भी है, एवरेज का मतलब यही होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कितने, पहला कितना नंबर है टोटल और नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल, समझा की बात ना। तो वही बात है, ये क्या करवाए हैं कि 301 नंबर पाए हैं और कितने लोग, कितने सब्जेक्ट 6, तो परसेंटेज निकल गया। या एक और फार्मूला आसान सा, एवरेज का फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए, ये सब मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। तीसरा फार्मूला लास्ट परसेंटेज निकालने का, रीड करिए और यहाँ लिख दीजिए सीधा सीधा क्या, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और बस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। और ये फार्मूला अगर 100 का पूर्णांक नहीं होगा तभी भी निकल जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, देखिए आ गया। सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना पड़ा। तो परसेंटेज 3 टाइप से निकाले,
गधा हो गया है भी हो। इक्वल टू एवरेज, सामने देखो एकदम एवरेज, किसका एवरेज जानना है? सारे नंबरों का ना। तो अजय के कितने नंबर है हिंदी से लेके ड्राइंग तक? यही नंबर है ना। ब्रैकेट बंद करके इंटर, बस हो गया। ड्रैग कर दिया। तीन तरीके से मैंने आपको बता दिया परसेंटेज। अच्छा, इन नंबर ऑफ सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या था? कुछ था नहीं, वही वाला किया था। अभी बोले पूर्णांक, कितना पूर्णांक था पहले का? 301 नंबर गुणे 100 और पूर्णांक टोटल मान कितना था? 600, यही ना। दो जीरो खत्म हो गया। फाइनली अमाउंट क्या बचा? टोटल नंबर कितना था? 301 और नंबर ऑफ सर्किट 6, वही तो आया। तो किया वही इधर से समझ गए? तो कर लेंगे ये चीज आज की क्लास में। अब फार्मूला लिखवा दिया जाए। तो फार्मूला कहाँ से लगाया है बच्चों? ओबीटी मार्क्स से। ओबीटी मार्क्स से। नंबर पे नहीं ध्यान दीजिए, नंबर वाला तो कल बताएंगे आप लोग को। तो मैं नोट पैड ओपन कर ले रहा हूँ, हेडिंग बनाइए आप लोग ओबीटी मार्क। पहले देखिए, आप लोग बोलिएगा, पहले लिखिए मत, पहले बोलिएगा। हेडिंग बन गया ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क निकालने का दो तरीका बताया हूँ। पहला, इक्वल टू सिंगल जोड़ लीजिएगा, तो लिखवाना नहीं है, वो तो समझ रहे हैं आप। दूसरा बताया हूँ सम का। सम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सिलेक्ट कर लेना है ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट मार्क्स को ही नहीं, हेडिंग में सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश वाला नहीं। पहले मार्क्स जो पाया है पहला बच्चा, उसके सारे सब्जेक्ट के सिलेक्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट, और क्या प्रेस कर देंगे? इंटर, हो जाएगा। दूसरा तरीका था, मैं बोला हूं ऑटो सम। क्या बोला हूं? ऑटो सम। और ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है क्या? अल्ट प्लस इक्वल टू। तीसरा, टोटल मार्क के लिए कोई फार्मूला तो था नहीं, 600 लिख के खींच दिए हैं, यही ना। उसके बाद क्या था? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए तीन फार्मूला। पहला था इक्वल टू सिलेक्ट ओबीटी मार्क इनटू 100 डिवाइडेड बाय सिलेक्ट क्या? टोटल मार्क। आसान है कि नहीं आसान है? तीसरा तरीका था, एक और तरीका था, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, वही सेम चीज, यही वाला। सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट इंटर। और तीसरा तरीका क्या था? इक्वल टू सिलेक्ट ओबीटी मार्क और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन कब ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाला काम करेंगे? जब कोई सब्जेक्ट का पूर्णांक 100 होगा। तो 50-25 का होगा तो नहीं काम करेगा वाला, ठीक है? तब तरीका अलग अलग है, तब डिवाइड करके करिए। अब छाप लीजिए। थैंक यू क्लास।